नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हाईवे के प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संभावित प्रतिभाग और जनपद भ्रमण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। डीएम सबीन बंसल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। डीएम ने राष्ट्रीय मार्ग NHAI और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया वो संभावित भ्रमण मार्ग का तत्काल निरीक्षण करें और सड़क से जुड़े सभी कार्य जैसे सौंदर्यकरण, डिवाइडर मरम्मत और सड़क सुधार को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने UPCL को भी सख्त निर्देश दिए कि और कहा कि अंडरग्राउंड के बिलिंग के दौरान सड़क किनारे पड़ी केबलों को तुरंत हटाया जाए ताकि आवागमन में किसी प्रकार का बाधा न आए और मार्ग सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में पार्टी का व्यापक परीक्षण अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि इस परीक्षण का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को संगठन की नीतियों, कार्यप्रणाली और रीति रिवाजों के बारे में जागरूक करना है। धामी ने कहा है कि प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और पहलों के बारे में जानकारी दी जाती है और इन्हें सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है। इसके साथ ही संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाए रखने का संदेश भी इस अभियान के जरिए दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि अभियान कार्यकर्ता को संगठन की मजबूती और जनता तक सरकार की योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करता है। का पूरे राज्य के अंदर देशव्यापी अभियान के तहत प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं और एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते भी आज जो हमारा पटेल मंडल है, सरदार पटेल मंडल, इस मंडल में आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच और ये जो प्रशिक्षण है ये हमारे कार्यकर्ताओं को हर दृष्टि से जो संगठन की रीति नीति पद्धति है, विचारधारा है, उसको और मजबूत बनाने में बहुत योगदान देते हैं। अनेक प्रकार की जानकारियां देते हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ इसमें आते हैं और पार्टी की जो यात्रा है उस यात्रा में अनेक लोगों का, अनेक महापुरुषों का योगदान यहाँ तक रहा है, तपस्या रही है, उनकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के जो कार्य हैं उन कामों को आगे ले जाने की प्रेरणा देती है। साथ में संगठन सरकार के बीच में समन्वय बना रहे और लोगों की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका समाधान भी हमारे कार्यकर्ता इन प्रशिक्षण वर्गों में प्रशिक्षण लेकर अपने कौशल से उनके भी समाधान भी ले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में कुछ चेहरे शामिल हुए हैं, पार्टी कह रही है कि इससे बड़ी मजबूती मिलेगी। आपने सर इसमें एक बात भी कही कि हमारा तो कुछ नहीं है, आप अपना माल समेट रहे हो, अच्छी बात है। नहीं, वो कुछ अखबारों में ये आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल ही बयान दे दिया था, उसमें तो कोई सालों साल से जो है कोई चुनाव लड़े हुए हैं, कोई दूसरी पार्टियों में थे, तो कहीं न कहीं थे और जहां उनको जाना चाहिए वहीं गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार और अगले वर्ष हरिद्वार में होने वाले कुंभ को डिजिटल कुंभ के रूप में विकसित करने को लेकर केंद्र में दस्तक दी है। उन्होंने रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर राज्य की विभिन्न लंबित रेल परियोजनाओं पर शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध किया है। साथ ही डिजिटल कुंभ परियोजना के लिए 143.96 करोड़ की वित्तीय सहायता के लिए भी केंद्र से सहयोग की अपेक्षा की है। केंद्र मंत्री वैष्णव ने मुख्यमंत्री को इन प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में शनिवार को केंद्रीय मंत्री वैष्णव से मुलाकात के दौरान कहा कि उत्तराखंड भौगोलिक, सामरिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। ऐसे में बेहतर रेल संपर्क राज्य के समग्र विकास के लिए जरूरी है। वहीं वैश्विक पर्यावरणीय पहल अर्थ ओवर के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर रात्रि 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए सभी गैर जरूरी लाइटें बंद कर इस अभियान में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थ ओवर केवल एक प्रतीकात्मक पहल नहीं बल्कि ये सभी को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने का एक सशक्त
माध्यम है। ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री धामी ने राज्यवासियों से अपील की है कि वो इस प्रकार के अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं और दैनिक जीवन में ऊर्जा बचत को अपनी आदत का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव का आधार बनते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य को सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक संपदा से समृद्ध उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जा सके। वहीं उधम सिंह नगर जिले के नान कमता से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस की दबिश के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को कोतवाली के गेट पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। पूरा मामला नान कमता के सिद्ध गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले एक परिवार ने अपनी लड़की के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। बुजुर्ग महिला की मौत की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मृतक के शव को नान कमता थाने के मुख्य गेट पर रखकर धरना शुरू कर दिया। अधिकारियों और विधायकों ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। काफी जदोजहद के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया है। एक मुकदमा थाना नानकमता में लिखा गया था, FI नंबर 59/2006। तो पोक्सो से रिलेटेड मुकदमा था। उसी के लिए जो इसमें नामजद था कुलदीप, उसकी तलाश में नानकमता की पुलिस टीम गई थी। तो वहाँ इनका चूंकि नाम निकनेम बंटी है, तो इन्होंने वहाँ पूछा, तो इन्होंने बताया कि यहाँ 2-3 जो वहाँ एक लेडी मिली थी, 2-3 बंटी रहते हैं। तो पहले दूसरे के घर गए, उसने कहा ये नहीं दूसरा घर। जब ये इनके घर गए तो वहाँ हमारी पुलिस जो टीम गई थी, उनका कहना यह है कि 2-3 बच्चियां वहाँ खेल रही थी। तो उनसे पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो तो नहीं, हम दादी को बुला के ला रहे हैं। तो ये वृद्ध महिला जो जिनकी संभवतः डेथ हो गई है, क्योंकि अभी डॉक्टर ने आधिकारिक पुष्टि तो नहीं गई है, संभावना ही मैं व्यक्त करूंगा अभी। तो आज अभी घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत ही वृद्ध महिला खत्म हुई है, उनका देहावसान हुआ है। अभी तो देहावसान कैसे हुआ जांच का विषय है कि मौके पे क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी और कैसे मृत्यु हुई है। जैसा कि कहा गया है कि हार्ट अटैक से हुई है या धक्का देने से हुई है, ये जांच का विषय। जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि मृत्यु का कारण क्या है। जहाँ तक मौके की स्थिति क्या है, मौके में क्या धक्का दिया, कैसे क्या, वो तो वहीं के लोग बताएंगे। जो मौके में जब जांच होगी तो पता चलेगा कि वास्तव में धक्का दिया गया, नहीं दिया गया, क्या धक्के से उनकी मृत्यु हुई है या हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। वो पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। जैसा कि अभी मेरे समक्ष बात आई है कि हम पैनल से पोस्टमार्टम में पैनल करेगा, पूरी वीडियोग्राफी होगी, उस पर पूरी हम करेंगे और जो पीड़ित हैं वो अपना। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार मौसम ने फिर करवट ले ली है। रविवार सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और हल्की बारिश ने पूरे शहर के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज कराई। ठंडी हवाओं और फुहारों के बीच मसूरी का मौसम सुहावना हो गया, जिससे यहाँ पहुंचे पर्यटकों की खुशी दोगुनी हो गई। गुड फ्राइडे और वीकेंड की छुट्टियों के चलते मसूरी में देश विदेश की बड़ी संख्या में पर्यटन पहुंचे। होटल, गेस्ट हाउस और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। खासकर माल रोड और केम्प्टी फॉल्स जैसे स्थानों पर पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई। सुबह से ही छाए बादलों और हल्की बारिश में मसूरी को भी और खूबसूरत बना दिया। निचले इलाकों में जहां गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा, वहीं मसूरी में ठंडक का एहसास हो गया। पर्यटकों का कहना है कि यहाँ मौसम ऐसा महसूस करा रहा है मानो कि ठंडी वादियों और सर्दियों का आनंद ले रहे हो। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से आए पर्यटकों ने बताया कि मसूरी कि यही बदलता मौसम उन्हें बार बार यहाँ खींचता है। नीचे गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ आकर सर्दी जैसा एहसास हो रहा है। यही मसूरी की खासियत है। पर्यटकों की भारी आमद से स्थानीय व्यापारियों और होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे हैं।
वहीं देहरादून एयरपोर्ट पर 29 मार्च से समर शेड्यूल लागू कर दिया गया है। ये 24 अक्टूबर तक लागू रहेगा। समर शेड्यूल में कुल 34 उड़ानों को मंजूरी मिली है। समर शेड्यूल में कुछ उड़ानें समय में भी परिवर्तन किया गया है। वहीं कुछ नए शहर भी देहरादून एयरपोर्ट से जुड़े हैं। नए समर शेड्यूल में भुवनेश्वर वाली उड़ान शामिल नहीं है, जबकि समर शेड्यूल में नवी मुंबई और पिथौरागढ़ के लिए देहरादून से सीधे उड़ान शामिल है। कुछ उड़ानें 29 मार्च और कुछ उसके बाद अलग अलग दिन शुरू की जाएगी। देहरादून एयरपोर्ट से कुल 12 शहरों के लिए सीधी उड़ान संचालित की जाएगी, जिसमें दिल्ली, अहमदाबाद, कुल्लू, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, पुणे, नई मुंबई, कोलकाता और पिथौरागढ़ शामिल है। देहरादून एयरपोर्ट पर केंद्रीय नगर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू द्वारा दिल्ली से वर्चुअल डिजी यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। इस सुविधा के शुरू होने से पहले यात्रियों को अपना चेहरा दिखाते ही एयरपोर्ट के अंदर सीधे एंट्री मिलेगी। इससे चेक इन, बोर्डिंग पास आदि लगने वाले समय की बचत होगी। अब तक ये सुविधा देश के बड़े एयरपोर्ट पर ही उपलब्ध है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।